अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का सीन ये है कि जब मैं रात को सोकर उठा, न्यूज़ मिली मुझे जो कि बड़ी दिलचस्प भी थी और मज़ेदार भी थी। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया न्यूज़ सुनकर। अब ये कि अवाम का मुझे पता है कि क्या हाल है, लेकिन मैंने कहा आपको न्यूज़ सुनाते हैं। वो न्यूज़ कुछ ये है कि पेट्रोल जो है वो अचानक जो है वो डबल हो गया है। 200 कुछ रुपए से स्टार्ट होने के बाद 322 रुपए पर पहुंचा, और अब जो है वो लगभग 500 रुपए के करीब हो गया है। तो पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो, उस पर मैंने कहा कुछ आईना गवर्नमेंट को दिखाया जाए, और साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट से एक गुजारिश भी करनी थी। वो गुजारिश कुछ ये है कि आराम आराम से खाएं, नोच नोच के ना खाएं। हम मुर्दा कौम है, हम कहीं नहीं जा रहे, तो आराम से खाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे दिल चाहे वैसे खाइए, लेकिन ये कि नोचे नहीं जरा। तो एक है हमारी मरियम औरंगजेब साहिबा, जो कि उंगली ऐसे उठा उठा कर कह रही थी कि रात की तारीकी में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, और ये और वो। तो वो वीडियो भी मैं लगाता हूँ, तो जिन्होंने आज रात की तारीकी में बढ़ा दिया पेट्रोल, तो वो क्या है। तो अल्लाह आगे लाता है, वो तो अल्लाह हक है, आगे लेकर आता है अल्लाह पाक। रात और रात रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने भी एक जलसे में पोस्टर लहराकर कहा कि ज़ीशान ज़रा पोस्टर तो खोलो, दिखाओ इसको क्या लिखा हुआ है इस पर। और उसमें लिखा हुआ था कि अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो इसका मतलब वज़ीर आज़म चोर है। तो आपके चाचू तो चोर हो गए अभी, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया इतना, और छोटा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा डबल का फ़र्क आ गया, दुगना कर दिया पेट्रोल। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। फिर जो मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगे हैं, और वो बिल्कुल सही लगे हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो फरमा रहे थे लंदन में खड़े होकर कि रात की तारीकी में पेट्रोल बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब ये वजीर आजम जो है वो चोर हैं। तो आप लोग तो डाकू निकले, आप लोगों ने तो ऐसा काम किया है कि कमाल कर दिया। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये तो आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है ये। जब पीडीएम की गवर्नमेंट बन रही थी, तो पीडीएम के जो लोग थे वो बड़ी तारीफें कर रहे थे कि हम बड़े तजर्बेकार लोग हैं, और मरियम साहिबा कह रही थी कि जी बड़े जो है वो ज़हीन लोग हैं इस टीम में, और ये जो है वो बहुत तरक्की देंगे मुल्क को, और मुल्क को बहुत आगे ले जाएंगे। तो माशाल्लाह मुल्क बहुत आगे चला गया है। जो पेट्रोल 150 रुपए का था, जो कि महंगा था, और ये पेट्रोल जो कि तकरीबन लगभग 500 रुपए का है, तो ये पेट्रोल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और उस पेट्रोल में गाड़ी जो है वो चलानी पड़ती थी, इस पेट्रोल में लगता है कि गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, ऑटो पे आ जाएगी ना, खुद ब खुद चलेगी। तो ये पेट्रोल इसलिए कीमती भी है और अच्छा भी है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है, उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अक्लमंद लोग हैं। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल कर। कुछ एंकर्स जो है वो गले फाड़ फाड़ के कहते थे कि जी ये पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया, 3 रुपए बढ़ गया, कैसी ये हुकूमत है, 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, इतनी तकलीफ दे दी आवाम को। और एक हमारी आसमा शिराजी साहिबा थी, उन 8 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर उन्होंने कहा था कि कैसा लगा रिलीफ पैकेज, ट्वीट भी किया था उन्होंने। तो आपसे गुजारिश है कि अब आप लोग बताएं, जो एंकर हजरात हैं जो कि बड़ा गवर्नमेंट को साइड करते हैं और बड़ा गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, तो अब बताइए आप लोग कि ये कितना अच्छा अमल हुआ, जो पेट्रोल महंगा हुआ या आवाम के लिए सस्ता हुआ, ये अमल कैसा है, इसकी तारीफ जरा कीजिए। उसके बाद कुछ एक्टर हजरात जो हैं, उन्होंने भी बड़ा इसमें अपना यानी कि इनपुट डाला। उन्होंने भी कहा कि जी पेट्रोल बहुत महंगा है। तो शफात अली साहब जो हैं वो, और एक और हमारे साहब हैं अयूब खोसा साहब, वो तो साइकिल पर निकल पड़े थे
पीछे उनकी गाड़ी चल रही थी प्रोटोकॉल में करोला, गवर्नमेंट की गाड़ी, और खुद साइकिल चला रहे थे। एक ऐसी एक्टर है तो एक्टिंग कर रहे थे। तो ये हालात, अब कहाँ हैं ये लोग सारे। उसके अलावा शफात अली साहब जो 5 रुपए को कहते थे कि ह्यूज है, ये 5 रुपए का जो इजाफा हुआ है वो बहुत ह्यूज है, तो अब वो साहब कहाँ पर है? अब वो कोई ट्वीट क्यों नहीं करते? अभी भी वो ट्वीट करके हमें बताएं ना कि ये पेट्रोल जो डबल हो गया है वो कितना जुल्म हो गया आवाम के ऊपर, लेकिन अभी उनके मुंह जो है वो बंद रहेंगे क्योंकि उनको हड्डी मिल चुकी है ना। तो ये उनके लिए मैं एक तस्वीर भी लगा रहा हूँ, जो पहले उनको, अब मैं क्या बोलूं, कि भौंकते थे और अब जो है वो खामोश हैं, सो रहे हैं। अब पेट्रोल बढ़ने पर उनको कोई तकलीफ नहीं है। अब आते हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो पेट्रोल बेचा वो 150 रुपए लीटर था और डीजल जो था 146 रुपीज था। अभी जंग चल रही है, उस वक्त कोई जंग नहीं चल रही थी दुनिया में, अभी जंग चल रही है। अभी भी उतना पेट्रोल महंगा नहीं है जितना इमरान खान के दौर में पेट्रोल महंगा था। उस जमाने में पेट्रोल $120 फी बैरल से ऊपर था और इस वक्त जबकि जंग चल रही है तब भी $120 फी बैरल नहीं हुआ है। और इन लोगों ने उस जमाने में कहा था कि ये 70 रुपए कम करें आप, क्योंकि आप 150 रुपए बहुत ज्यादा बेच रहे हैं पेट्रोल और हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शहबाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं। तो अब ये इमरान खान जो दे रहा था वो $120 फी बैरल से ऊपर पेट्रोल था उस वक्त आलमी मंडी में, और अभी वो 112 या 13 के लगभग है। तब भी ये इतना महंगा पेट्रोल सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में। टैक्सों की भरमार लगा दी उन्होंने, लीवी इन्होंने 150 से ऊपर कर दी है। ये टैक्स ले रहे हैं खाली पेट्रोल देने पर। सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। इसी तरह एक इदारे के आदमी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जब से नई गवर्नमेंट ने स्वेरिन किया है तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है और डॉलर की कदर भी नीचे हो गई है, यानी डॉलर भी नीचे हो गया और स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई है। तो ये हाल देख लें, आपके मुल्क माशाल्लाह कहाँ पहुंच गया है। तिजारत हमारी खत्म हो गई है, हम लोन ले लेकर और लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा लगा कर जो है उनको निचोड़ कर दबोच कर ये मुल्क चला रहे हैं, कहीं दिवालिया ना हो जाए। क्योंकि आशीर्वाद मिला हुआ है अमेरिका से जो कि इनका खुदा है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेरिन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया, तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। आवाम की जो है वो चीखें निकल गई हैं इस पेट्रोल की कीमत को सुनने के बाद। तो उनके भी कुछ तासुरात नए पुराने आपके सामने एक ही सिर्फ मैं रखूंगा, उससे जो है वो अफाका होगा सबको इंशाल्लाह। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा दूंगा। देख रहे हैं आप, खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे, घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाना है, बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल डालें, क्या क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। एक बंदा था जिसने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उस बंदे ने जो जो बातें आज तक की हैं पॉलिटिकली सब सही हुई हैं। जो भी बात उसने की है उस बंदे ने पॉलिटिकल बात, वो आज सब बिल्कुल सच साबित हो गई है। तो ये बात भी सच साबित हो गई, इमरान खान जो है वो आपके लिए, आवाम के लिए, हमारे लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जेल में, और वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आप और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब हम सोच रहे हैं कि गाड़ी बेच दें और कोई साइकिल ले लें, तो वो साइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाना बस की बात नहीं रही। इसके बाद बस ये आखिरी बात कि पंजाब गवर्नमेंट ने गोबर टैक्स लगा दिया है। तो अगर आपके पास एक भैंस है तो आपको 30 रुपए दिन के देने पड़ेंगे। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा टैक्स लगाया है इन्होंने। तो ये है हमारी हुकूमत के हाल और ये है अवाम का दर्द। तो मैंने कहा आपके साथ ये हंसी मजाक के साथ एक शेयर किया जाए और इनको आईना दिखाया जाए। वो लोग जो अब भी, शाहिद आफरीदी जैसे लोग जो अब भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए शॉन माइकल और ट्रिपल एच ने कुछ कहा है
तो उन्हीं की जुबानी सुनिए। Let's get ready to suck it! And if you're not down with that, Dallas has got 2 words for ya.